नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गेट रिच विथ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये सीरीज उन सभी के लिए है जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से अमीर बनना है लॉन्ग टर्म में और कोई भी शॉर्टकट या क्विक रिच स्कीम में नहीं फंसना है। इस सीरीज को बनाने के लिए मैंने हेल्प ली है वैल्यू इन्वेस्टिंग पर लिखी सबसे कमाल की बुक मेरे अकॉर्डिंग, जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिस्क एवर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द थॉटफुल इन्वेस्टर, जिसके ऑथर हैं सेथ एंड्रू कालमैन। सेथ कालमैन एक अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर और एक ऑथर हैं। इन्होंने एक हेज फंड शुरू किया था 1982 में जिसका नाम है बाउ पोस्ट ग्रुप, जो 28 बिलियन डॉलर्स मैनेज कर रही है। और सेथ कालमैन का खुद का नेटवर्थ करीब 1.3 बिलियन डॉलर्स का है 2024 अप्रैल में। इसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का इनका नेटवर्थ है। इनके हेज फंड ने पिछले 40 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल 20% से ज्यादा का रिटर्न्स दिया है, जो कि कमाल का नंबर्स है। वॉरेन बफेट ने भी अपने बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बुक वो ऑलमोस्ट डेली पढ़ते थे। ये बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इंडिया में, और इसका लास्ट प्राइस जो मैंने चेक किया जब ये अवेलेबल था इंडिया में खरीदने के लिए, वो था करीब $3,000 का। यानी इस बुक की कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है। तो इस सीरीज में मैं आपको इस बुक का चैप्टर वाइज समरी शेयर करूंगा और साथ ही साथ मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में, और इस बुक की जो भी कीमत है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद देख रहे हैं तो पूरी कंप्लीट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आप एक ही जगह पे सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कमाल की सीरीज को शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप एक नोटबुक लेके जरूर बैठें, या फिर जहां पर भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा तो आप तुरंत उन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। सबसे पहले समझते हैं कि इस बुक और इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है। यानी अगर आप इस सीरीज को खत्म करते हैं तो आपके लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आएगी। कई सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े और वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे बढ़े। पर इस दौरान इन्वेस्टर कई सारे गलत लूजिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब होता है कि अपने पैसे गंवाने वाली इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे किसी के टिप पर अपने पैसे इन्वेस्ट करना, बिना किसी भी फंडामेंटल चेक किए या कंपनी का बिजनेस कैसा है उसके बारे में जाने बिना सिर्फ ब्रांड नेम पर इन्वेस्ट करना, गलत वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करना। यानी जब उस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है तब आपने उसमें इन्वेस्ट किया हो अपना बहुत बड़ा कैपिटल। चीप लो क्वालिटी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई नहीं करना, ये कुछ एग्जांपल्स है लूजिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के। और ये लूजिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आप 2 कारणों की वजह से करते हैं। नंबर 1, ग्रीड यानी लालच। आपको कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने हैं, जिसके लिए आपको मेहनत कम से कम करनी है। दूसरा, इम्पेशंस यानी धैर्य की कमी होना। आप स्टॉक्स को सालों तक होल्ड नहीं कर पाते और आपको इंस्टेंट मूवमेंट चाहिए होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स पर। ऑथर सेथ कालमैन का मानना है कि हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को अपनाना चाहिए, जिसका सिंपल सा मीनिंग है स्टॉक प्राइस को उनके रियल वैल्यू से कम में खरीदना। और हिस्टोरिकली इस फिलॉसफी ने सबसे ज्यादा पैसे बनाकर दिए हैं लोगों का। मेरा पर्सनल गोल ये है कि मैं इस सीरीज से एटलीस्ट 100 वैल्यू इन्वेस्टर को इंस्पायर करूं, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर कर सके। ऐसा नहीं है कि सेथ कालमैन ही पहले व्यक्ति हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम, डेविड डॉड एंड वॉरेन बफेट कुछ पॉपुलर व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत पहले ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को अवेयर करवाना शुरू किया था। आज से करीब 90 साल पहले यानी 1934 में ही बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डॉड ने सिक्योरिटी एनालिसिस बुक को पब्लिश किया था, जिसे बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। और ये पूरी बुक वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही है। और वॉरेन बफेट, जिनकी नेटवर्थ 140 बिलियन डॉलर्स है, जो टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आते हैं, उन्होंने अपना सारा वेल्थ वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही बनाया है।
और वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम को अपना आइडल मानते थे। ऑथर सेथ कालमन कहते हैं, वंस यू अडॉप्ट अ वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, एनी अदर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर स्टार्ट्स टू सीम लाइक गैम्बलिंग। यानी जब आप एक बार वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को अपना लेंगे अपने जीवन में, उसके बाद सारी दूसरी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर आपको जुआ लगेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड गेट रिच विथ वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज की भी ये इंट्रोडक्शन थी। अब हम आते हैं पहले सेक्शन पर, जो है सेक्शन 1, वेयर मोस्ट इन्वेस्टर्स स्टम्बल, यानी कहां ज्यादातर इन्वेस्टर फंसते हैं, जिसका पहला चैप्टर है चैप्टर 1, स्पेकुलेटर एंड अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। ऑथर कहते हैं कि इनका अंतर समझना सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट सक्सेस का। तो चलिए इन्वेस्टमेंट क्या है इसे डिटेल में सीखते हैं। जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप किसी एक बिजनेस के हिस्सेदार हो जाते हैं। वहीं जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आप बिजनेस को लोन दे रहे हैं। बॉन्ड्स में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, पर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती है क्योंकि आप हिस्सेदार नहीं है बिजनेस के। वही स्टॉक्स में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पर प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है। एक वैल्यू इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक्स को खरीदने या बेचने से पहले उसके करंट प्राइस को कंपेयर करता है उसके एक्चुअल प्राइस से। आसान शब्दों में, एक इन्वेस्टर तब अपने पैसे इन्वेस्ट करता है जब उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मेरे पैसे अच्छे रेट से ग्रो होंगे फ्यूचर में। वही एक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को तब बेचता है जब उसे लगता है कि अब ये कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट को ग्रो नहीं कर पाएगी फ्यूचर में। इस बुक में एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट भी कर ले या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कोट कुछ ऐसा है, इन्वेस्टर बिलीव दैट ओवर द लॉन्ग रन सिक्योरिटीज प्राइसेस टेंड टू रिफ्लेक्ट फंडामेंटल डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द अंडरलाइंग बिजनेसेस। इस सेंटेंस का मतलब है कि लॉन्ग रन में किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस उसके बिजनेस फंडामेंटल्स यानी वो बिजनेस कितना अच्छा कर रही है उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर एक कंपनी बेस्ट क्वालिटी या सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेस्ट प्राइस पर और अपने इंडस्ट्री में वो मार्केट लीडर बन चुकी है या मार्केट लीडर बनने जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा उसके स्टॉक प्राइस पर। जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लीजिए, इनका प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर है, जैसे फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, एम-सील, ये ऑलमोस्ट हर घर में यूज किया जाता है। अगर आप मार्केट में निकलेंगे ऐसा प्रोडक्ट ढूंढने के लिए क्योंकि आपको घर में कुछ चिपकाना है, तो आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट किसी भी दुकान में बड़े आराम से मिल जाएगा। इस कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग इतनी अच्छी की है कि हम दुकान में जाकर कभी ये नहीं कहते हैं कि भैया गोंद देना या चिपकाने वाला देना, हम कहते हैं भाई फेविकॉल देना। तो हम एसोसिएट करते हैं चिपकाने को फेविकॉल से। और इनका आप शेयर प्राइस भी देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने 47,000% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है। तो इस बुक में बताया गया है कि इन्वेस्टर 3 तरीकों से प्रॉफिट कमा सकता है। नंबर 1, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस मेकिंग मनी, यानी जो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी वो डायरेक्टली कंपनी के शेयर प्राइस पर रिफ्लेक्ट करेगा और साथ ही साथ कंपनी चाहे तो कुछ डिविडेंड्स भी शेयर कर सकती है अपने शेयर होल्डर के साथ, तो इससे भी इन्वेस्टर का फायदा होता है। नंबर 2, प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक बिकमिंग मोर पॉपुलर। कभी कभी कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ता है पर फिर भी स्टॉक प्राइस बढ़ता है क्योंकि वो स्टॉक जब ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो इससे डिमांड बढ़ता है स्टॉक का, जिसे टेक्निकल टर्म्स में इंक्रीज इन मल्टीपल बोलते हैं। ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा अच्छी है, या मार्केट कंडीशन उस कंपनी को फेवर कर रही है, या इंडस्ट्री में कुछ चेंज आया है जिससे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना काफी अट्रैक्टिव लग रहा होता है इन्वेस्टर को। पीई रेशियो, जिसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर कितने रुपए देने के लिए रेडी है किसी एक कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए। जैसे ये है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल्स, आप देख सकते हैं इनका करंट पीई रेशियो है 88.69, यानी इन्वेस्टर्स पीडीलाइट इंडस्ट्री के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 88 रुपीज देने के लिए रेडी हैं। वहीं अगर आप इंडस्ट्री पी रेशियो देखें, यानी और भी कंपनीज जो सेम बिजनेस करती हैं, उनका एवरेज पी रेशियो है 43.07 का, यानी अभी पीडीलाइट अपने इंडस्ट्री से एक्सपेंसिव में बिक रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का स्टॉक प्राइस। आप देख सकते हैं अप्रैल 2024 में इसका एक शेयर का प्राइस करीब 370 रुपीज है। पर अगर आप इनका फंडामेंटल्स देखें, स्पेशली पी रेशियो, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। इनका फिलहाल पी रेशियो है 7447 का और इंडस्ट्री पी है 19.76 का। और इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो 2023 में
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने सिर्फ 31 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डायरेक्ट कंपटीशन है जो है बजाज फाइनेंस, अगर आप उनका फंडामेंटल्स देखें तो उनका पी रेशियो है अभी 32.45 का, और बजाज फाइनेंस ने 2023 में 11,500 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका पी रेशियो इतना ज्यादा हाई है पर फिर भी लोग क्यों इंटरेस्टेड है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इन्वेस्टर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पोटेंशियल पर बेट ले रहे हैं, जिससे इनका स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। जब एक अनपॉपुलर स्टॉक बहुत पॉपुलर हो जाता है तो इससे भी इन्वेस्टर को फायदा होता है अगर उस इन्वेस्टर ने उस कंपनी के शेयर्स को ले रखा है। तो जो तीसरा तरीका है जिससे इन्वेस्टर को फायदा होता है वो है प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक प्राइस करेक्शन इटसेल्फ। अगर स्टॉक प्राइस अपने रियल वैल्यू से कम में बिक रहा है तो कुछ समय बाद वो अपने रियल वैल्यू के प्राइस पर आ जाएगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इसके शेयर्स को खरीदेंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपए में बिक रहा है पर इसका अगर ट्रू वैल्यू 300 रुपए का है तो वो टाइम ज्यादा दूर नहीं जब ये कंपनी 300 रुपए के प्राइस को हिट करेगा, या इन्वेस्टर वेट करेंगे ट्रू वैल्यू के पास प्राइस आने का अगर शेयर प्राइस अपने रियल वैल्यू से बहुत एक्सपेंसिव में बिक रहा है। तो ये जो स्टॉक मार्केट का नेचर है करेक्शन का, उससे भी इन्वेस्टर को फायदा या नुकसान हो सकता है, डिपेंड करता है उन्होंने कब खरीदा या बेचा है स्टॉक्स को। तो अभी हमने सीखा इन्वेस्टर 3 तरीके से पैसे कमाता है। नंबर 1, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस मेकिंग मनी, यानी जब बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके शेयर प्राइस में। नंबर 2, प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक बिकमिंग पॉपुलर, जब स्टॉक ज्यादा पॉपुलर होने लगता है तो इससे इसकी डिमांड बढ़ती है और इससे शेयर प्राइस ऊपर की ओर जाता है। तीसरा, प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक प्राइस करेक्शन इटसेल्फ, जब स्टॉक प्राइस करेक्ट होता है बोथ पॉजिटिव या नेगेटिव तो इससे भी इन्वेस्टर को फायदा होता है। तो इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं और हमें इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करना है। अब आते हैं स्पेकुलेशन क्या होता है, तो चलिए उसे डिटेल में समझते हैं। स्पेकुलेशन का सिंपल सा मीनिंग है जब आप स्टॉक्स को खरीदते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब इसकी कीमत बढ़ने वाली है। और ऐसा आप क्यों करते हैं? इसके पीछे कोई भी मजबूत फंडामेंटल कारण नहीं होता है, ये बस एक प्रेडिक्शन है, यानी अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होने वाला है। जो स्पेकुलेट करते हैं वो स्टॉक मार्केट को बस एक पैसे कमाने की मशीन की तरह देखते हैं, इसीलिए ये हर स्टॉक न्यूज के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टीवी या सोशल मीडिया भी कंज्यूम करते हैं स्टॉक्स के बारे में, और उसी बेसिस पर ये अपने पैसे लगाते हैं। एक और चीज जो आप नोटिस करेंगे कि जो व्यक्ति स्पेकुलेट करते हैं वो हमेशा अपने फोन में लगे रहते हैं, वो हर एक सेकंड्स अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं कि अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है उनका पोर्टफोलियो। कई सारे स्पेकुलेटर्स मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। सिंपल शब्दों में ये स्टॉक प्राइस चार्ट पैटर्न को देखकर गाइडेंस लेते हैं, पर ऑथर कहते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो मार्केट के बारे में अनुमान लगाना बिल्कुल टाइम वेस्ट करना है। एक और बात जो ऑथर कहते हैं कि लोगों को खुद नहीं पता है कि वो एक इन्वेस्टर है या एक स्पेकुलेटर है, जब तक कि वो अपने बिहेवियर को स्टडी ना करे कि मैंने कोई स्टॉक क्या उसके बिजनेस को देखकर लिया है या फिर सिर्फ मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टर की सक्सेस की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, वही स्पेकुलेटर्स निश्चित रूप से लॉन्ग रन में पैसे गंवाने वाले हैं। तो अभी तक हमने इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेटिंग क्या होता है वो सीख लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं डिफरेंस क्या है सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर में। ऑथर कहते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस है इमोशंस का। जहां सक्सेसफुल इन्वेस्टर अनइमोशनल होते हैं, यानी उनको मार्केट न्यूज या प्राइस करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने रिसर्च पर भरोसा रहता है। वही एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, यानी मार्केट न्यूज और स्टॉक करेक्शंस उन्हें बहुत इंटरनली इफेक्ट करता है और उन्हें बहुत प्रेशर फील होता है कि उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, और जिस कारण वो लॉस में अपने शेयर्स को बेचते भी हैं। अगर आप एक इमोशनल इन्वेस्टर हैं तो इसे आप ठीक कर सकते हैं मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझकर। 2 तरीके के बिलीव है स्टॉक मार्केट में। पहला, जिसे कहते हैं इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये थियरी ये बताता है कि स्टॉक प्राइस हमेशा अपने फेयर प्राइस पर ही ट्रेड होती है, जिससे एक इन्वेस्टर के लिए इम्पॉसिबल है मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स कमाना। दूसरा बिलीव है, और जो ऑथर शेयर करते हैं इस बुक में, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ मिस्टर मार्केट इरैशनैलिटी। ये कॉन्सेप्ट पहली बार बेंजामिन ग्राहम ने बताया था, बाद में फिर सेथ कालमैन ने इसे पॉपुलर किया। इसमें हम स्टॉक मार्केट को एक व्यक्ति की तरह समझते हैं और उसका नाम हम रखते हैं मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट जो है वो बहुत इमोशनल बंदा है। ये किसी दिन बहुत खुश रहता है तो कभी ये बहुत दुखी रहता है।
यानी जिस दिन ये खुश रहता है उस दिन स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर जाता है, और जब ये दुखी रहता है तो स्टॉक प्राइस नीचे की ओर आता है, और जब ये न्यूट्रल रहता है तो स्टॉक प्राइस में भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम तब आती है जब आप मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को एज अ इन्वेस्टिंग टिप्स लेते हैं। यानी मिस्टर मार्केट का मूड अच्छा है तो चलो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और जब मिस्टर मार्केट का मूड खराब है तो चलो स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं। पर एक वैल्यू इन्वेस्टर वो है जो मिस्टर मार्केट के इस मूड स्विंग्स का फायदा उठाता है, ना कि इसे फॉलो करता है। ऑथर कहते हैं कि हमें स्टॉक के पीछे बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, ना कि मिस्टर मार्केट के मूड को। तो जब मिस्टर मार्केट का मूड खराब है तो अच्छी कंपनीज में एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, तो आप उन्हें सस्ते प्राइस में खरीद सकते हैं या फिर एवरेजिंग कर सकते हैं। वही जब मिस्टर मार्केट का मूड अच्छा है और कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ऊपर जा चुका है, तब यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जहाँ पर आप ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं स्टॉक मार्केट से, तो कंपनी के बिजनेस को समझना शुरू कीजिए और उनका फेयर वैल्यू डिसाइड कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और डेटा के बेसिस पर इन्वेस्टिंग करिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो यही है कुछ डिफरेंसेस एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर में। अब आते हैं पहले चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो पहले चैप्टर में हमने ये सीखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो कमजोर निवेशकों को लुभाता है कि वो गलत इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाए, यानी स्पेकुलेट करे, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करे। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वही मेजर कारण होता है ये डिसाइड करने में कि आप पैसे बनाएंगे बाजार से या पैसे गवाएंगे। इसीलिए हमें एज अ इन्वेस्टर ये समझना है कि स्पेकुलेटिंग एंड इन्वेस्टिंग में बहुत फर्क है, और हमें ये जो बाजार अपॉर्चुनिटी देता है पैसे कमाने के, उसे सही तरीके से अपनाना है। क्योंकि ये ध्यान रखें कि लॉन्ग रन में इन्वेस्टर पैसे बनाएंगे, वही स्पेकुलेटर हो सकता है एक दो बार शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बना ले, लेकिन अगर वो बिजनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका लॉस होना पक्का है। तो अगर आप एक स्पेकुलेटर हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग मत कीजिए। आपके लिए बेस्ट ये है कि हर महीने या तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, या आप किसी एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो डिजाइन करने में। इससे आप बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हैं और आप पैसे नहीं गवाएंगे। अगर आप खुद स्पेकुलेट करेंगे तो पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। पर अगर आपको एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना है तो आपको ये लॉन्ग टर्म गेम खेलना होगा, अनइमोशनल होना पड़ेगा और सही टाइम पर इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेना होगा, जो आप सीख लेंगे पूरे कोर्स को देखने के बाद। पर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला चैप्टर इस सीरीज का इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इस सीरीज की सभी वीडियोस को जरूर देखेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है या नहीं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, जो कि मैंडेटरी है अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो आप स्टॉक्स को खरीद या बेच नहीं पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ लिंक्स मैंने शेयर किया है, उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट शुरू कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।